स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। वोटर लिस्ट से मुस्लिम यादव के नाम काटने के आरोपों का देश सबूत, अखिलेश यादव को इलेक्शन कमीशन ने भेजा नोटिस। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे गुजरात विधानसभा चुनाव, एआईएमआईएम का 30 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान। एक और बड़ी अपडेट, गुजरात में मतदाताओं को रुझाने में जुटी कांग्रेस 31 अक्टूबर से निकालेगी परिवर्तन संकल्प यात्रा। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे तेलंगाना विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के घोषणा पत्र में कृषि मुद्दों पर जोर। एक और बड़ी अपडेट, अयोध्या में भाजपा नेताओं ने कब्जा की जमीनें, कब होगी मुख्यमंत्री की बिल्डोजर कार्रवाई, अखिलेश यादव ने उठाए सवाल। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे 11 दिसंबर को सिंघू बॉर्डर पर देशव्यापी आंदोलन का फिर ऐलान करेंगे किसान। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। वोटर लिस्ट से मुस्लिम यादव के नाम काटने के आरोपों का दे सबूत, अखिलेश यादव को इलेक्शन कमीशन ने भेजा नोटिस। दरअसल दोस्तों, चुनाव आयोग ने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव को गुरुवार 27 अक्टूबर को एक नोटिस जारी किया है। बता दें कि अखिलेश ने विधानसभा चुनाव के बाद आरोप लगाया था कि केंद्र चुनाव आयोग ने विधानसभा में करीब 20,000 मुस्लिम और यादव मतदाताओं के वोट काट दिए थे। बता दें कि चुनाव आयोग ने 10 नवंबर तक अखिलेश यादव से सबूत और दस्तावेज के साथ अपने आरोपों से जुड़ा जवाब मांगा है। केंद्र चुनाव आयोग ने कहा है कि अगर अखिलेश यादव के पास ऐसी जानकारी है तो वो सिलसिलेवार तौर पर पूरी जानकारी किस विधानसभा से कितने मतदाताओं के नाम काटे हैं वो केंद्र चुनाव आयोग को दे। गौरतलब है कि सपा प्रमुख ने कुछ दिनों पहले लखनऊ में पार्टी का अधिवेशन में यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में हार का कारण चुनाव आयोग को बताया था। बता दें कि अखिलेश यादव ने अधिवेशन में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा था कि विधानसभा चुनाव में हर सीट पर यादव और मुसलमानों के 20-20 हजार वोट हटा दिए गए। उन्होंने यूपी की बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पूरा सरकारी तंत्र मिल गया है और चुनाव में समाजवादी पार्टी की मिली हुई जीत को बीजेपी की झोली में डाल दिया है। उन्होंने कहा है कि वो पहले भी कह चुके हैं और आज एक बार फिर से कहते हैं कि जांच करके देख लो, 20-20 हजार वोट उड़ा दिए गए हैं, कई वोटरों के नाम काट दिए गए हैं, कई लोगों का बूथ चेंज कर दिया गया है, वोटरों के इस बूथ से दूसरे बूथ पर पहुंचा दिया गया है। अखिलेश यादव ने कहा था कि यूपी में जो सरकार बनाई गई है वो जनता की बनाई हुई नहीं है। ये सरकार छीनी हुई यूपी में पूरी की पूरी मशीनरी लगाकर जनता की बनाई हुई सरकार छीन ली गई। बता दें कि आयोग के सूत्रों के मुताबिक मतदाता सूची में किसी का नाम जोड़ने और हटाने को लेकर अपने नियम और कानून हैं और उनका पालन करते हुए नए नाम जोड़े जाते हैं और उसी का पालन करते हुए नाम हटाए भी जाते हैं। केंद्र चुनाव आयोग के सूत्रों के मुताबिक हर एक मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल की वोटर लिस्ट भी पूरी जानकारी दी जाती है। चलिए अगली खबर, गुजरात विधानसभा चुनाव, एआईएमआईएम का 30 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान। दरअसल दोस्तों, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आगामी गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए 30 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने का फैसला किया है। बता दें कि एआईएमआईएम अब तक 5 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर चुकी है। इनमें सूरतपुर सीट से वसीम कुरैशी, लामिया सीट से अब्दुल बशीर और इसी तरह अन्य सीटों से भी नाम शामिल है। बता दें कि ओवैसी का कहना है कि एआईएमआईएम गुजरात के लोगों को मजबूत और स्वतंत्र आवाज बनकर उभरेगी। बता दें कि गुजरात में कुल 182 विधानसभा सीटें हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नवंबर के पहले हफ्ते में गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि गुजरात में इस महीने के आखिर में प्रधानमंत्री का एक कार्यक्रम हो सकता है, तो ऐसे में हो सकता है कि इसके बाद ही चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान करे। चलिए अगली खबर, गुजरात में मतदाताओं को रुझाने में जुटी कांग्रेस 31 अक्टूबर से निकालेगी परिवर्तन संकल्प यात्रा। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस पार्टी 31 अक्टूबर से गुजरात के 5 क्षेत्रों में परिवर्तन संकल्प यात्रा निकालेगी। बता दें कि इस साल के अंत तक राज्य में विधानसभा चुनाव होने हैं। 182 सदस्य गुजरात विधानसभा के चुनाव के लिए कार्यक्रम की घोषणा भी बाकी है। बता दें कि गुजरात कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता मनीष दोशी ने कहा है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और कमलनाथ और वरिष्ठ नेता मुकुल वासनिक 5 अलग अलग शहरों से मोर्चा शुरू करेंगे।
बता दें कि इन यात्राओं के साथ कांग्रेस का लक्ष्य गुजरात में बदलाव का माहौल बनाना है, जहां बीजेपी करीब 3 दशकों से सत्ता में है। रिपोर्ट के मुताबिक गहलोत यात्रा की शुरुआत उत्तरी गुजरात के बनासकांठा जिले के पालनपुर से करेंगे। बघेल गुजरात के खेड़ा जिले के फागवाले से इसका शुभारंभ करेंगे। बता दें कि देशी ने कहा है कि इनमें से प्रत्येक यात्रा लगभग 1 सप्ताह तक चलेगी और राज्य के 182 विधानसभा सीटों में से 175 को कवर करेगी। कार्यक्रम का अधिक विवरण 29 अक्टूबर को सामने आएगा। चुनाव से पहले सत्तारूढ़ भाजपा ने हाल ही में गुजरात गौरव यात्रा का आयोजन किया था। बता दें कि गुजरात में इस साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होने की उम्मीद है। इसको लेकर कांग्रेस अब एक्टिव मूड में आ चुकी है। चलिए अगली खबर। अयोध्या में भाजपा नेताओं ने कब्जा की जमीनें, कब होगी मुख्यमंत्री की बुलडोजर कार्रवाई? अखिलेश यादव ने उठाए सवाल। दरअसल दोस्तों 27 अक्टूबर को समाजवादी पार्टी ने राम की नगरी अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर सत्ता के दम पर जमीनें कब्जा करने का आरोप लगाया है। इस बात को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा कहते हुए एक वीडियो से भी ट्विटर पर शेयर किया है। बता दें कि सपा ने हमला बोलते हुए ऐसे भाजपा नेताओं के घर पर मुख्यमंत्री से बुलडोजर चलाने और इनकाउंटर कराए जाने वाला सवाल दागे हैं। बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पार्टी के आधिकारिक ट्विटर मीडिया सेल अकाउंट से पोस्ट करते हुए योगी सरकार पर गुरुवार को तीखा हमला किया। बता दें कि सपा ने अयोध्या में भाजपा नेताओं द्वारा मुख्यमंत्री योगी के संगान में जमकर चंदा लूट और जमीन कब्जाने का धंधा करने वाला बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि सत्ता के दम पर ऐसी लूट और भूमाफिया गिरी बिना शीर्ष नेतृत्व के संरक्षक के बगैर हो नहीं सकती। अयोध्या में कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी जमीन कब्जाने वाली बात अपने विधायक से कहते देखे जा सकते हैं। बता दें कि हिंदुस्तान समाचार इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन सपा की ओर से पोस्ट वीडियो में मुख्यमंत्री पार्टी के विधायक से कहते दिख रहे हैं कि आपने बहुत सारी जमीन कब्जा की हुई है। इस पर विधायक द्वारा मुख्यमंत्री को सफाई भी दी जा रही है। सपा ने अपने अगले ट्वीट में इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा है कि विपक्षी नेताओं पर राजनीतिक दोष भावना प्रतिशोध के कारण बुलडोजर चलवाने वाले मुख्यमंत्री योगी जी बताएं कि वो भाजपाई भूमाफिया नेताओं के घरों प्रतिष्ठानों पर बुलडोजर कब चलवाएंगे और अपने भाजपा नेताओं को कब गैंगस्टर एक्ट में जेल भिजवाएंगे, कब अपराधी भाजपाइयों का इनकाउंटर होगा। चलिए अगली खबर। तेलंगाना विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के घोषणा पत्र में कृषि मुद्दों पर विशेष जोर। दरअसल दोस्तों कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बृहस्पतिवार को कहा है कि वर्ष 2023 के तेलंगाना विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के घोषणा पत्र में कृषि संबंधित मुद्दों पर विशेष जोर रहेगा और इसे सभी पक्षकारों से गहन बातचीत के बाद तैयार किया जाएगा। बता दें कि दिवाली पर 4 दिन के अवकाश के बाद राहुल ने तेलंगाना में फिर से भारत जोड़ो यात्रा शुरू की। उन्होंने राज्य के विभिन्न हिस्सों के किसानों और किसान प्रतिनिधियों से बातचीत की। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव और संचार प्रभारी जयराम रमेश ने कहा है कि बटाई पर खेती करने वाले किसानों की आत्महत्या, फसल बीमा का अभाव और आपदा राहत और धरनी भूमि रिकॉर्ड पोर्टल से संबंधित समस्याओं पर विचार किया गया।